पाकिस्तान में भेड़ बकरियों की तादाद 110 मिलियन से भी ज्यादा है और ये जानवर छोटे किसानों के पास हैं जो महंगी अद्वियात और महंगी वैक्सीनेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि इन जानवरों की अमवात की रेशो बड़े जानवरों से ज्यादा है और इन्हीं जानवरों की वैक्सीनेशन कम की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि भेड़ बकरियों में कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त की जाए तो ये जानवर हलाक होने से बच सकते हैं। भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली खतरनाक बीमारियों में पीपीआर, जिसे काटा भी कहा जाता है, सरफहरिस्त है। आंतड़ियों का जहर दूसरी खतरनाक बीमारी है। इससे जानवर खाना पीना छोड़ देता है और कमजोरी के बायस हलाक हो जाता है। शीप गॉट पॉक्स भी छोटे जानवरों की खतरनाक बीमारी है जिसमें जानवरों के जिस्म पर दाने निकल आते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक हल है। भेड़ बकरियों की वैक्सीनेशन के बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसिम जंजुआ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त करनी चाहिए। जी सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन जरूरी करना होती है। भेड़ बकरियों को जो ज़्यादातर वैक्सीन करवानी चाहिए या जो हिफाजती टीके लगवाने चाहिए, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पीपीआर, इसको काटा भी कहा जाता है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा है जिसको निमोनिया कहा जाता है, फिर अंतड़ियों का जहर है जिसको ईटीवी कहा जाता है। तो ये 3 वैक्सीन जो हैं वो लाजमी भेड़ बकरियों को करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने पीपीआर की बात की यानी काटा की, तो ये इसकी अलामात क्या हैं, किस वक्त इसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और क्या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है फार्मर्स को ये इस वैक्सीनेशन के लिए? इसकी जो मेजर अलामात है उसमें जो है डायरिया का होना, उसमें नेजल डिस्चार्ज जिसको सीडी कहते हैं उसका होना, फिर इसमें ना मुंह के अंदर एक बड़े वो दाने बन जाते हैं और लेटर ऑन इसकी डेथ हो जाती है। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को लगने की जो इसकी परसेंटेज है वो 80% से ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, पिछले साल हमने देखा था कि पीपीआर से 50% तक जानवर मुतासर हुए थे, तो इस साल क्या सिनेरियो है? पिछले 3-4 सालों से जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हम अपनी सारी पॉपुलेशन के लिए शीप गोट की तमाम जानवरों के लिए वैक्सीन हम कर रहे हैं और कारपेट वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों की अगर हम शुमारियात देखें, स्टैट देखें तो ये ग्रेजुअली जो है डॉक्टर साहब, इसकी जो वैक्सीनेशन है वो किस मौसम में करवानी चाहिए, किस महीने में करवानी चाहिए? देखिए, इसकी जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो महकमा लाइफ स्टॉक ने एक तरतीब दिया हुआ है। उसके मुताबिक कुछ अजला में, कुछ में ये अक्टूबर नवंबर में करवाई जाती है, कुछ में नवंबर दिसंबर और जनवरी में, और फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं यानी साल में एक दफ़ा होनी और किसी वक्त भी करवा सकते हैं। साल में ये जो नवंबर से अपने एरिया के अपने शेड्यूल के मुताबिक अब जो है ना अपने एरिया अस्पताल से करवाएं और विदाउट एनी कॉस्ट ये करवाएं। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि दूसरी बीमारी जो है इसकी वो ईटीवी है यानी आंतड़ियों का जहर, तो उसकी क्या अलामात है, उसकी साल में कितनी दफ़ा वैक्सीनेशन होती हैं और कब कब होती हैं और वो कैसे करवा सकते हैं किसान? देखिए, जो अंतड़ियों का जहर है और जो मैंने तीसरी बीमारी बताई माइकोप्लाज्मा, इसका भी शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया हुआ है। हर ज़िले में अपने मुताबिक जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर अक्टूबर से लेके तो फरवरी मार्च तक जो है ना हमारा कोशिश होती है कि तमाम जो स्मॉल, ये भी साल में एक दफ़ा होती है? जी, ये जो है साल में एक दफ़ा होती है। जी डॉक्टर आसिम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप शेड्यूल के मुताबिक अपने जानवरों की वैक्सीनेशंस नहीं करवाएंगे, आपके जानवर सेहतमंद नहीं रह सकते। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा गया है कि किसान वैक्सीनेशन करता है, इसके बावजूद उसका जानवर बीमारी से नहीं बच सकता। ऐसी सूरत में या तो वैक्सीनेशन गैर मेयारी है या उसकी कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन नहीं की गई या वैक्सीनेशन गलत तरीके से लगाई गई है। इन सारी चीजों का जब तक ख्याल ना रखा जाए, वैक्सीनेशन अपना पूरा काम नहीं करती। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान भर के किसानों से और देखते हैं कि वो जानवरों की वैक्सीनेशन किस तरह करवाते हैं और हुकूमत इस सिलसिले में उनकी क्या रहनुमाई और मदद कर रही है। जो वैक्सीनेशन है ये हुकूमत की सतह से बहुत पुराने वक्त की बात है। जब पोल्ट्री शुरू हुई थी तो वैक्सीन मिलती थी वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर से और कराची के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ये सारा सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब जो है ये वैक्सीन टोटली प्राइवेट सेक्टर खुद अरेंज करता है और इंडस्ट्रीज के लोग जो हैं वो अपने अपने बर्ड्स के लिए अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैक्सीन इंपोर्ट भी करते हैं और ख़ुद भी बनाते हैं। रानी खेत एक मेजर बीमारी है जिसकी वजह से शेड के शेड खाली हो जाते हैं।
वो बीमारी रात को आई है, सुबह तक सारा शेड खाली हो जाता है, इसलिए डॉक्टर जो अवेलेबल जो बड़े शेडों में होते हैं वो इधर आते ही नहीं। वैक्सीनेशन वाले आते हैं, गवर्नमेंट के आदमी जो है वो वैक्सीन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो वैक्सीन इतनी कारआमद होती नहीं है जितनी कि हम खुद लेकर आते हैं, वो बाज़ार से महंगी मिलती है। ये फसल हमारी अच्छी हो, ओवरऑल मुर्गी वगैरह अच्छी तैयार हो, तो इसके अभी एक्सपोर्ट भी कोई नहीं है। और जब हम इन्हें तैयार करते हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये वैक्सीनेशन मेडिकेशन और इसकी जो अपना अवेयरनेस है, हमें कोई फेवर नहीं मिली। भैंस बीमार हो जाती है फिर डॉक्टर के पीछे हो जाते हैं, उस डॉक्टर की अपनी मर्जी है, 2000 मांगता है, 3000 मांगता है, या मतलब 500 मांगता है, जो उसकी ओवर, तो उस पर हम नहीं समझते हैं। हम अपने इलाज करते हैं, जो गांव का इलाज है, तब उस पर हम भैंस को ठीक कर देते हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।